लाल लाल ताज़े टमाटरों से आज हम बनाएंगे तीखी और चटपटी मोमोज़ वाली चटनी। और यह चटनी इतनी स्वादिष्ट लगती है ना कि इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए बनाते हैं तीखी चटपटी मोमोज़ वाली चटनी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 ताज़े टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को मैंने अच्छे से धुल के साफ़ करके रखा है। यहाँ पे मैंने 15 से 16 लहसुन की कलियों को ले लिया है। इसे हमें एकदम बारीक काट लेना है। 1.5 इंच का अदरक मैंने इसके छिलकों को निकाल के धुल के रखा है। इसे भी हम बारीक काट लेंगे। तो जितना बारीक आपसे कट जाए ना उतना बारीक आप इसको कर लें। यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, इसको भी हमें बारीक ही काटना है। तो जो सब्जियाँ हमें ग्राइंड नहीं करनी है ना उसको हमें बारीक काटना है, और जो ग्राइंड करनी है ना उसको हम थोड़ा रफी चॉप करेंगे ना तो चलेगा। टमाटर को मैंने बड़े टुकड़े में काट लिया है और 6 सूखी मिर्च के डंठलों को तोड़ के मैंने ले लिया है। गैस में मैंने कढ़ाई चढ़ाया, इसमें टमाटर, सूखी मिर्च और 6 से 7 लहसुन की कलियां और 1 छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच गुड़ मैंने डाला। इसमें इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा कप जितना इसमें हम पानी डालेंगे और इसे हम कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मिर्च जो हमने डाला ना वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ करीब 5 मिनट मैंने इसको रखा था और यहाँ देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे हम डालेंगे मिक्सिंग जार में और पीस लेंगे। गैस पे मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे 3 से 4 छोटा चम्मच सरसों का तेल और इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, और जो अदरक हमने काट के रखा उसको डालेंगे, और लहसुन मैंने उसमें थोड़ा डाल दिया था, जो बचा हुआ लहसुन था इसमें मैंने डाला है, और प्याज इसमें डालेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मतलब कि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसे हमें भून लेना है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने बना के रखा है, और जार में मैंने क्या किया ना थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल दिया, मतलब आधे कप जितना पानी, ताकि चटनी जो है ना थोड़ी पतली हो जाए। आधा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला, वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो ना तो आप उसे स्किप कर दें। यहाँ देखिए टमाटर को पकाए हुए मुझे करीब 3 से 4 मिनट हो गया है। तो बस ये अच्छे से पक गया है। गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे और ये हमारी मोमोज़ वाली तीखी चटनी ना बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसे देख सकते हैं, देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। इसको देख के ही ना मुँह में पानी आ रहा है। मोमोज़ की रेसिपी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डाला था, उसका लिंक मैं इसमें डाल दूँगी। और चटनी आप देख सकते हैं कितना आसान है इसे बनाना। तो जब भी आप मोमोज़ बनाएं तो आप इस चटनी को ज़रूर बनाएं, और यकीन मानिए आप सभी को ये चटनी बहुत ही पसंद आएगी। थैंक यू।